हम लोग जैसे कि सबसे पहले समझते हैं, हाँ हम लोग जैसे कि मानवता की प्रबलता और माया के वश में होने के कारण हम लोग ये शरीर और शरीर के संबंध और ये जगत हम लोग को सत्य लगता है, परंतु हमारे ग्रंथ और वेद और ऋषियों ने इसको मिथ्या बताया। तो फिर हम लोग का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम लोग कौन है? तो आइए आदिगुरु शंकराचार्य से सुनते हैं कि हम लोग कौन है, वास्तविक स्वरूप कौन है। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपनी गुरु की खोज में भटकते भटकते श्री गोविंद भगवत पाद जी के आश्रम पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने गुरु के पैर छुए, फिर गुरु ने उनसे पूछा कि अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 6 श्लोकों में अपना परिचय बताया, जिनको हम निर्वाह सत्संग के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कही गई निर्वाह सत्संग को पढ़ते हैं। न मित्रो न गुरु, तो इससे भी, लेकिन बाबू इन सबको कहने के लिए शंकराचार्य को मारती कर जन्म देना पड़ा ना, तो इस बात को तो फिर मानना पड़ेगा ना कि शंकराचार्य तक पहुंचने के बाद ही ये हमारे ऊपर लागू होता है। कहना अच्छा है, लेकिन माँ बाप को पूजा करना जरूरी है ना। हाँ, तो इंग्लिश में माँ को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? भगवान को नहीं, गॉड नहीं, भगवान, भगवान को क्या कहते हैं? गॉड। जी से जनरेटर, जनरेट करने वाला माँ होती है, ओ से ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला पिता होता है, और बी से डिस्ट्रॉय, दोनों चाहते डिस्ट्रॉय करते तो कौन चिदानंद बनते हैं? ये भगवान भी माँ बाप हैं, फिर उनके द्वारा ये बताया गया उसको मानना है। लेकिन इस अवस्था में पहुंचने के बाद, जैसे हमारे माँ बाप नहीं है, तो अब ये अवस्था मेरे लिए क्या है? चिदानंद रूपम शिवोहम। अब हम शिव के, अब मेरा माँ बाप शिव है, मेरे भगवान। लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक चिदानंद रूपम शिवोहम शिव नहीं बनना है। तब तक माँ बाप की सेवा करना हमारा प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य है, और उनकी सेवा में ही, उनके चरणों में ही थी। और जब माँ बाप कुछ नहीं, माँ नहीं बताते तो कैसे तुम बोलते?
माँ इस लायक नहीं करती तो कैसे इनके साथ पढ़ते, दोनों एक साथ पढ़ते। हाँ, तो माँ ने यहाँ तक पहुँचाया, बाप ने यहाँ तक पहुँचाया, इस सेवा के परम धर्म। ठीक है ना? ठीक है।